हेलो दोस्तों। आज हम देखेंगे जेनसन इनइक्वालिटी। इससे पहले हमने देखा था कोची-श्वार्ट्ज इनइक्वालिटी, टी2 लेमा। ठीक है, अब नेक्स्ट हमारी जेनसन इनइक्वालिटी। तो सबसे पहले इसकी स्टेटमेंट देखते हैं, फिर प्रूफ की तरफ हम इसमें जाएंगे। सो एफ ऑफ एक्स है वो कॉन्वेक्स फंक्शन है। कॉन्वेक्स फंक्शन बेसिकली किसे बोलते हैं? अगर कोई फंक्शन है वो कॉनकेव अपवर्ड है तो उसे कॉन्वेक्स फंक्शन बोलते हैं। और बोल सकते हैं कि कोई फंक्शन में हम दो पॉइंट लें, उसके कोड लें, तो वो कोड हमेशा फंक्शन से ऊपर होनी चाहिए, तो उसे कॉन्वेक्स फंक्शन बोलते हैं। और जो सभी पॉइंट है x1 x2 x1, वो एक इंटरवल में, जैसे साइन फंक्शन है वो टोटल कॉनकेव अपनी है, कुछ इंटरवल कॉनकेव डाउन है, कुछ में कॉनकेव अप है। तो कॉन्वेक्स फंक्शन को क्या बोल सकते हैं? कॉनकेव अपवर्ड फंक्शन भी बोल सकते हैं। ओके, तो जो साइन फंक्शन है यहाँ पे कॉनकेव क्या है? डाउनवर्ड है, कॉनकेव अपवर्ड है। तो ये वाला कॉन्वेक्स बोलते हैं, इसे कॉनकेव बोलते हैं। ठीक है, और बेसिकली जनरल ये बोल सकते हैं दिस इज कॉनकेव डाउनवर्ड, ये कॉनकेव अपवर्ड फंक्शन है। ओके, तो ये जो सभी ये फंक्शन है जो इंटरवल में, जैसे ये कोई इंटरवल है जहाँ पे फंक्शन क्या है? कॉनकेव कॉन्वेक्स फंक्शन है। अभी कॉन्वेक्स फंक्शन इसी इंटरवल में ही है। हम ये इंटरवल ले रहे हैं, जो सारे x1 x2 x3 पॉइंट है वो इसी इंटरवल में लाई करने चाहिए। और ये कांस्टेंट है अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा n। ये सभी क्या है? ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। और इनका जो समेशन है अल्फा 1 प्लस अल्फा 2, वो सभी किसके इक्वल होना चाहिए? 1 के इक्वल होना चाहिए। ठीक है, ये कंडीशन होती है। देन जो फंक्शन होता है एफ ऑफ एक्स, एफ अल्फा 1 x1 अल्फा 2 x2 प्लस अल्फा n xn ऑलवेज लेस देन अल्फा 1 एफ ऑफ x1 प्लस अल्फा 2 एफ ऑफ x2 प्लस डॉट 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 अल्फा n एफ ऑफ x1 की इक्वल होता है। और समेशन फॉर्म ऐसे लिख सकते हैं, एफ ऑफ समेशन i इज इक्वल टू 1 टू n अल्फा xi ऑलवेज लेस देन इक्वल टू समेशन i इज इक्वल टू 1 टू n अल्फा एफ ऑफ xi। ठीक है, तो हम इसका प्रूफ देखेंगे, बट इसका हम प्रूफ नहीं देखेंगे डायरेक्टली। हम इसका मैं बता सकता हूँ आपको प्रूफ कैसे करना है। हम इसको इंडक्शन के हेल्प से कर सकते हैं इसका प्रूफ, कि हमें कॉन्वेक्स फंक्शन की डेफिनेशन पता होनी चाहिए। तो सबसे पहले अगर हमारे पास एफ ऑफ एक्स कोई कॉन्वेक्स फंक्शन है, ठीक है, उसमें हमने दो पॉइंट लिए x1 और x2। ठीक है, और हमने लैम्डा बिलोंग्स टू 0 टू 1, और वी कैंसिल लैम्डा 1 प्लस लैम्डा 2 इज इक्वल टू 1 है, और लैम्डा 1 एंड लैम्डा 2 ग्रेटर इक्वल टू 0 है। तो क्या होता है कि x इज इक्वल टू लैम्डा x1 प्लस लैम्डा x2। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो x को ये लिखेंगे तो एफ ऑफ एक्स हो जाता है, वो किसके इक्वल हो जाता है? लेस देन इक्वल टू लैम्डा एफ ऑफ x1 प्लस 1 माइनस लैम्डा एफ ऑफ x2। ये क्या है? कॉन्वेक्स की डेफिनेशन है, कॉन्वेक्स फंक्शन की क्या है ये? डेफिनेशन है। तो इससे आंसर अब तीन पॉइंट लेंगे, उसके बाद से फोर्थ लेंगे, 5 लेंगे, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं लैम्डा 1 माइनस मैंने जनरल लिया ना लैम्डा 2। ठीक है, इन दोनों का लैम्डा 1 प्लस लैम्डा 2 की वैल्यू क्या है? लैम्डा। तो इसको हम जनरल लैम्डा कैसे लिखते हैं कि हम लैम्डा ले लेते हैं, और लैम्डा कहाँ से कहाँ तक बिलोंग कर लेते हैं? 0 से 1 तक बिलोंग कर लेते हैं। एक तो लैम्डा हो जाता है और एक 1 माइनस लैम्डा लिखते हैं, तो वैसे कॉन्वेक्स फंक्शन में ऐसे लिखते हैं। पर मैंने लैम्डा 1 लैम्डा 2 की फॉर्म में लिखा है, तो मैंने लैम्डा 1 और लैम्डा 2, और लैम्डा 1 और 2 उनका समेशन किसके इक्वल है? 1 के इक्वल है। ठीक है, वैसे आप बुक में देखोगे, अदर बुक में, तो लैम्डा लिया गया ना, 1 माइनस लैम्डा होगा यहाँ पर। तो मैं और बता सकते हैं, और मैं लिखूँ अगर, तो और लैम्डा यहाँ से यहाँ तक बिलोंग करता है, lambda belongs to 0 to 1, देन कॉन्वेक्स फंक्शन की जो हमने जो होते हैं, तो x इज इक्वल टू लैम्डा x1 प्लस 1 माइनस लैम्डा x2। ये भी लिखते हैं, आप बुक में देखो तो ये लिखा रहेगा, इस फॉर्म में जनरली हम लिखते हैं। देन एफ ऑफ एक्स है और लेस देन इक्वल टू हो जाता है लैम्डा एफ ऑफ x1 प्लस में 1 माइनस लैम्डा एफ ऑफ x2 के इक्वल हो जाता है। इसी में हम इंडेक्शन लगाएंगे 3 पॉइंट के लिए, 4 पॉइंट के लिए, तो स्टेटमेंट ट्रू हो जाएगी। ठीक है, तो बेसिकली हमारे जो जेई में ना, इससे कम पूछे जाते हैं, क्योंकि इसी वेटेड होते हैं। इसमें जो टर्म है अल्फा 1 अल्फा 2, ये वेट्स है। ये क्या है?
वेट्स है, तो ये वेट्स बोले। अगर हम ये सारे इक्वल हो जाए, अगर अल्फा वन अल्फा टू अल्फा थ्री सारे क्या हो जाए, इक्वल हो जाए। इक्वल कब होंगे, जब ये वन बाई एन वन है, वन है, वन बाई एन हो जाएगा, तो इनका समेशन वन के इक्वल आ जाएगा। ठीक है, एन टाइम से ये, तो हम बोल सकते हैं जो अल्फा वन अल्फा टू सोन अल्फा एन सब वन बाई एन के इक्वल हो जाए, तो इनका समेशन करेंगे तो क्या आ जाएगा, सब अल्फा वन प्लस अल्फा टू प्लस अल्फा थ्री सोन अल्फा एन है, वो कितना आ जाएगा, वन बाई एन प्लस वन बाई एन सोन वन बाई एन। एन टाइम से ये भी टोटल तो वन के इक्वल हो गया, तो हम ये लेके चलते हैं। तो अगर हमें हमारी कॉन्वेक्स जो हमारा हम पढ़ते हैं एओडी, एओडी में आता है इनइक्वलिटी रिलेटेड टू कॉन्वेक्सिटी। ठीक है, तो उसमें हम ये बेसिकली हम पढ़ते हैं ये चीज, तो हम उसी के हेल्प जो अपना सिलेबस है जो हमारे जेई में काम आता है उसी के हेल्प, उसके रिगार्डिंग हम इसमें पढ़ेंगे। तो हम इसका जनरल प्रूफ ना देख के आपको एक पर्टिकुलर स्पेशल केस का प्रूफ बताता हूँ कि कैसे करते हैं। ठीक है, तो यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो हमारा एफ ऑफ एक्स फंक्शन है, वो कौन सा फंक्शन है, कॉनकेव अपवर्ड है, कॉनकेव अपवर्ड, और बोल सकते हैं कॉन्वेक्स फंक्शन है। ठीक है, कॉन्वेक्स फंक्शन है, तो अगर हम इसको ग्राफ में देखें तो ग्राफ फंक्शन कुछ ऐसा दिखेगा कॉनकेव। अब इसमें हमने दो पॉइंट लिए, ए और बी, दिस इज ए पॉइंट, दिस इज बी पॉइंट। ठीक है, हमने इसमें दो पॉइंट लिए, इसका कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, इसका कोऑर्डिनेट हो जाएगा एक्स वन, एफ ऑफ एक्स वन हो जाएगा। इसका कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, एक्स टू, एफ ऑफ एक्स टू हो जाएगा। अब इसको ज्वाइन कर दो, इसको क्या कर दो, ज्वाइन कर दिया। ठीक है, अब हमने इस जो पॉइंट है इसको ए और ए वन ए टू ले लो, ज्यादा आसानी रहेगी, आगे हम और भी पॉइंट लेंगे तो ए बी सी कहाँ तक जाएंगे, इसलिए ए वन ए टू लेगा। इस हमने मिड पॉइंट लिया एम टू, क्या लिया मिड पॉइंट एम टू, तो मिड पॉइंट क्या हो जाएगा इसका, एम एम मिड पॉइंट क्या हो जाएगा इसका, एक्स वन प्लस एक्स टू अपॉन टू, कॉमा एफ ऑफ एक्स वन प्लस एफ ऑफ एक्स टू अपॉन टू, ये क्या हो गया इसका एम टू हो गया। तो अब नाउ हम क्या लेंगे, एक पॉइंट लेंगे ए थ्री पॉइंट लिया, इसका कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा एक्स थ्री कॉमा एफ ऑफ एक्स थ्री। ठीक है, अब इसको हमने ऐसे ज्वाइन कर दिया। अब इसमें हम एक पॉइंट लेंगे एम थ्री, क्या पॉइंट लेंगे एम थ्री, जो एम थ्री है पॉइंट, एम थ्री पॉइंट है वो एम टू और ए थ्री को किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है, वन रेशियो टू में कर रहा है। किसमें डिवाइड कर रहा है ये, वन रेशियो टू में डिवाइड कर रहा है, एम थ्री डिवाइड एम टू ए थ्री इन वन रेशियो टू। ठीक है, तो अभी जो हमने लिखा है हम सबको लिख लेते हैं। तो हमने दो पॉइंट लिए है, एम इज द मिड पॉइंट ऑफ ए वन एंड ए टू, तो आपके जैसे नोट्स पे अच्छे से तैयार हो जाए। ठीक है, तो लिखो कंसीडर पॉइंट ए हमने किया एक्स वन कॉमा एफ ऑफ एक्स वन एंड ए टू पॉइंट लो एक्स टू कॉमा एफ ऑफ एक्स टू। ठीक है, डिटेल में इसलिए लिखा रहा कि आपको समझ में आ जाए। ठीक है, डायग्राम। ठीक है, अब मिड पॉइंट लेना है, मिड पॉइंट ऑफ ए वन ए टू इज एम टू। तो मिड पॉइंट कैसे निकालते हैं, बोलता है एक्स वन प्लस एक्स टू अपॉन टू, कॉमा एफ ऑफ एक्स वन प्लस एफ ऑफ एक्स टू अपॉन टू, ये इसका मिड पॉइंट हो गया। नाउ नाउ जॉइन एम टू एंड ए थ्री, और ए थ्री पॉइंट क्या अपने पास, एक्स थ्री एफ ऑफ एक्स थ्री। ठीक है, आप लिखो लेट पॉइंट एम थ्री, जो एम थ्री पॉइंट है वो एम टू और ए थ्री को किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है, वन रेशियो टू में। तो लेट एम थ्री ऑन एम टू ए थ्री बी सच दैट एम टू एम थ्री रेशियो एम थ्री ए थ्री will be
इक्वल टू 1:2। ठीक है, मतलब ये अगर हमारा M2 पॉइंट है, ये A3 है, तो इसमें M3 लाएगा था, वो इसको 1:2 में कट कर रहे हैं। सो द कोऑर्डिनेट ऑफ M3, तो M3 का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, तो M3 हो जाएगा, वो हमारा हो जाएगा, सेक्शन फॉर्मूले से हम फाइंड कर सकते हैं, सेक्शन फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, x1 प्लस, तो इसका कोऑर्डिनेट पता है, इसका कोऑर्डिनेट पता है, तो क्या करते हैं, वन टाइम्स ऑफ दिस कोऑर्डिनेट A3, तो x1 प्लस एंड टू टू टाइम्स ऑफ दिस कोऑर्डिनेट, तो इसका कोऑर्डिनेट क्या है हमारे पास, x1 प्लस एक्स, इसको 2 से मल्टीप्लाई करें तो क्या हो जाएगा, x1 प्लस x2, तो टोटल x1 प्लस x2 प्लस x3 आ जाएगा, डिवाइड में सम ऑफ द रेशियो 3 आ गया। सिमिलरली f ऑफ x1 प्लस f ऑफ x2 प्लस f ऑफ x3, ठीक है, अपॉन 3 आ जाएगा, M3 पॉइंट आ गया। ठीक है, नाउ सिमिलरली चार फोर्थ पॉइंट लो, नाउ हम क्या लेना है, M3, एक नया पॉइंट लो A4, जो A4 है वो किसका, इसका कोऑर्डिनेट कैसे दिखेगा, A4 किस टाइप का होगा, x4 f ऑफ x4, और जो इसमें जो मिड पॉइंट लोगे, इसका क्या लोगे, मिड पॉइंट लोगे, ज्वाइन कर लिया M3 और A4 को, अब इसका जैसे ये M3 हो गया, जैसे ये A4 है, अब इसका मिड पॉइंट लोगे, वो किस रेशियो में कट करेगा, 1:3 में कट करेगा, किस में कट करेगा, 1:3, तो M3 M4, तो join M3 M4 M3 A4, ठीक है, और M पॉइंट है, उस पे पॉइंट है M4 इज पॉइंट ऑन M3 A4, और जो M4 है वो डिवाइड कर रहा है, जैसे M3 M4 रेशियो M4 A4 है, वो किस रेशियो में हो जाएगा, 1:3 में, तो ये अपना जो पॉइंट है वो M4 है, वो कैसा दिखेगा हमारे पास, x1 प्लस x2, सेक्शन फॉर्मूले से, कैसे, सेक्शन फॉर्मूले, जो हमें पता है सेक्शन फॉर्मूले में एक बार लिख देता हूँ, अगर आपको नहीं पता तो ये आपको 9th क्लास में बताते हैं सेक्शन फॉर्मूले। ठीक है, अभी इस इनइक्वालिटी के बाद मैं लिख देता हूँ, आपको याद रह जाएगा सेक्शन फॉर्मूला, इसमें अप्लाई करना है, दो पॉइंट के बीच में सेक्शन फॉर्मूला कैसे अप्लाई करते हैं। ठीक है, इसलिए सेक्शन फॉर्मूला होता है, सेक्शन फॉर्मूला क्या होता है, सेक्शन फॉर्मूला पर अगर हमारे पास दो पॉइंट है A और P, ये है x1 y1, ये पॉइंट है x2 y2, ये P पॉइंट है, इसको m n रेशियो कर रहा है, तो P का जो कोऑर्डिनेट होता है क्या हो जाता है, m टाइम्स ऑफ x2 प्लस n टाइम्स ऑफ x1 अपॉन m प्लस n, m टाइम्स ऑफ y2 प्लस n टाइम्स ऑफ y1 अपॉन m प्लस n। ये होता है इंटरनल डिवीजन के लिए सेक्शन फॉर्मूला। एक्सटर्नल डिवीजन के लिए जो प्लस है उसकी जगह क्या आ जाता है, माइनस आ जाता है एक्सटर्नल डिवीजन में, पर अपना इंटरनल डिवीजन तो हम प्लस वाला यूज कर रहे हैं, तो M4 आ गया। वैसे हम MN निकालेंगे तो MN क्या हो जाएगा, n टाइम्स हो जाएगा x1 प्लस x2 प्लस सो xn अपॉन n हो जाएगा, कॉमा f ऑफ x1 प्लस f ऑफ x2 सोन प्लस f ऑफ xn हो जाएगा, अपॉन में n। ठीक है, mn आ गया, तो कहीं जैसे हम एक नया ग्राफ बना लेता हूँ यहाँ पे, ठीक है, ये हमारा कहीं यहाँ पे, एक मिनट, कहीं यहाँ पे हमारा mn होगा, जो mn का कोऑर्डिनेट ही है, तो ये एक लाइन परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करो इसके ऊपर, एक्स एक्सिस के ऊपर, ठीक है, इस पॉइंट को नाम दे दो ए, और इस पॉइंट को नाम दे दो बी। अब जो, क्या नाम है, ये बी दे दिया, ठीक है, अब इसके बाद हमें क्या करना है, जो ए के जो कोऑर्डिनेट होंगे वो क्या होंगे बताओ, ये फंक्शन अपना, और इसके एक्स है, एक्स कोऑर्डिनेट तो यही रहेगा ना एम एन का, जो एम एन का जो कोऑर्डिनेट एक्स कोऑर्डिनेट तो ये है, ठीक है, और वाई कोऑर्डिनेट ये है, ये वाला वाई कोऑर्डिनेट, बट ए पॉइंट के लिए एक्स कोऑर्डिनेट तो सेम रहेगा, तो मतलब ए का क्या हो जाएगा कोऑर्डिनेट, ए का, अगर इसको हम समेशन फॉर्म में लिख लेते थोड़ा आसानी दिखेगी, इतना बड़ा बात नहीं लिखना होगा, जो हमारा एम एन है उसका कोऑर्डिनेट क्या है, समेशन ऑफ एक्स आई अपॉन एन, कॉमा
समेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स आई अपॉन एन। ठीक है, समेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स आई अपॉन एन। ठीक है, ये हमारा एम एन का है। तो ए का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा अगर देखोगे, अब हम ए के कोऑर्डिनेट बात कर रहे हैं। ठीक है, ए ए का जो कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, कोऑर्डिनेट ऑफ ए क्या हो जाएगा, समेशन ऑफ एक्स कोऑर्डिनेट तो सेम रहेगा, बट वाई कोऑर्डिनेट निकाल के फंक्शन के अंदर वैल्यू रखेंगे, एफ ऑफ समेशन एक्स आई अपॉन ए हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा ए का कोऑर्डिनेट हो गया। अब हमें पता है जो एम बी डिस्टेंस है वो ग्रेटर देन है किससे, ए बी से। एम एन पॉइंट वो यहीं पे भी हो सकता है, तो ग्रेटर इक्वल टू ए बी के है। तो और ये क्या होती है डिस्टेंस, ये डिस्टेंस कौन सी होती है, ये डिस्टेंस ऑफ वाई वाई होती है, ये एक्स होती है, वाई होती है, और इसका वाई वैल्यू बड़ा है एम एन बी का, किससे, ए बी से। तो इसका वाई वैल्यू क्या है, एम एन बी का, ये वाई वैल्यू समेशन ऑफ दिस वन है। तो इसको हम लिख सकते हैं समेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स आई अपॉन एन है, वो ग्रेटर इक्वल है एफ ऑफ समेशन एक्स वाई, सॉरी सॉरी, एन समेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स आई अपॉन एन के। ठीक है, तो ये इसके ग्रेटर इक्वल है, और आई रनिंग फ्रॉम 1 टू एन। ठीक है, आई इक्वल टू 1 टू एन। ओके, तो ये पर्टिकुलर केस होता है जेंसन इक्वलिटी का। इसमें हमने सारे क्या ले लिए, वन 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 ले लिए, सभी पॉइंट को हमने क्या ले लिया, वन वन बाई एन, वन बाई एन, वन बाई एन। तो वन बाई एन लेने के बाद क्या बन जाती है इनइक्वलिटी, इफ इट इक्वल देन इट बिकम summation of alpha, in the place of alpha I we have to put x by n। ओके, और f of बाहर लग जाएगा less than equal to summation of f of x I अपॉन n। ठीक है, I running 1 to n, तो यही बन के देखो summation of f of x I n। ये और ये क्या है, समेशन सेम है, ये और ये वाला। ठीक है, समझ में आया। तो इसे बोलते हैं जेंसन, पर्टिकुलर केस ऑफ जेंसन इनइक्वालिटी। अब ये कौन सा फंक्शन लिया हमने, ये कौन केव अपवर्ड लिया, कॉनकेव अपवर्ड फंक्शन लिया। अगर हम कॉन्वेक्स डाउनवर्ड फंक्शन ले लेते हैं, कॉनकेव डाउनवर्ड फंक्शन ले लेते हैं, तो मेरा कुछ फंक्शन हमारा इस तरीके से हो जाता है। ठीक है, तो कोई एम एन पॉइंट यहाँ पे होगा, इस पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, और जो तो ये हमारा पॉइंट ए होगा, ये बी हो गया, तो इसमें क्या होता है, रिवर्स हो जाता है केस, इनइक्वालिटी क्या हो जाएगी, रिवर्स हो जाएगी। जो एम एन बी है वो लेस देन इक्वल टू ए बी हो गया, मतलब एफ ओ एक्स आई का समेशन अपॉन एन है, वो ग्रेटर इक्वल टू हो जाएगा फंक्शन समेशन एक्स आई अपॉन एन के। ओके, और आई रनिंग फ्रॉम 1 टू एन। अंडरस्टैंड, इसे बोलते हैं कॉनकेव डाउनवर्ड, और ये किसके लिए कॉनकेव अपवर्ड। ठीक है, तो ये इनक्वलिटी हमारे काफी जेई में हेल्प करते हैं, और ओलंपियाड में काफी हेल्प करती है, तो हमें आना चाहिए। अब इसका हम एक एग्जांपल देखते हैं। ठीक है, फर्स्ट एग्जांपल हम इसका देखते हैं। फर्स्ट एग्जांपल सीट मोमेंट, जैसे जैसे ट्रायंगल है, क्या है, ट्रायंगल है, ये ट्रायंगल हो गया। ठीक है, इसमें सारे एंगल क्या होते हैं, ए बी सी है, एंगल ए बी सी है। तो जो साइन होता है, साइन ए प्लस साइन बी प्लस साइन सी की मिनिमम वैल्यू निकालनी है। ठीक है, और ए बी सी एंगल किसके हैं, ट्रायंगल के एंगल है ए बी सी। ठीक है, तो हमें पता है अगर ए बी सी है, वो
साइन का फंक्शन का ग्राफ देखे, अगर साइन फंक्शन का ग्राफ ये वाला है, अगर वन, ये जीरो एंगल होता है, ये पाई एंगल होता है, मतलब 0 से 180 डिग्री के कॉनकेव क्या होता है, डाउनवर्ड होता है, कॉनकेव डाउनवर्ड एंगल होता है। तो कॉनकेव डाउनवर्ड है, ठीक है। तो साइन फंक्शन कॉनकेव डाउनवर्ड 0 to 180, मतलब ये ए बी सी है, तो इसमें कॉनकेव डाउनवर्ड है। तो हमें पता है कि समेशन ऑफ ए बी सी इज, ये हमारा फंक्शन लिया साइन, उसमें ले रहे हैं ए बी सी पॉइंट ले रहे हैं, तो अपॉन 3 है, वो लेस देन इक्वल हो जाएगा किससे, एफ ऑफ एफ, एफ क्या अपना साइन है, जो एफ ऑफ एक्स है वो कौन सा फंक्शन ले रहे हैं, साइन ले रहे हैं, साइन एक्स। तो इसमें साइन ए बी सी 3 पॉइंट लिए हैं, ए बी सी, सो साइन ए यहाँ पे पुट करो, साइन ए साइन बी साइन सी, अपॉन में 3 है तो 3 डिनोमिनेटर 3 हो गया, इज लेस देन इक्वल टू में एफ ओ एफ एफ क्या साइन, तो साइन ए प्लस बी प्लस सी अपॉन एन हो जाएगा, ठीक है। तो साइन ए प्लस बी प्लस सी अपॉन 3, ओके। और हमें पता है ट्रायंगल का जो तीनों सम का एंगल होता है वो कितना होता है, 180 डिग्री। तो साइन 180 अपॉन 3, तो कितना होगा इस साइन 60, और साइन 60 की वैल्यू पता है हमें कितनी होती है, √3/2, और ये 3 इधर आ जाएगा, तो 3√3/2 साइन ए प्लस साइन बी प्लस साइन सी, ओके। तो यहाँ पे सब एडिटिव लिख लेना है यहाँ पे, ठीक है, 3 यहाँ पे आ गया, गॉट इट। तो इसके हिसाब से हम ऐसे प्रूव कर सकते हैं, जो साइन ए प्लस साइन बी प्लस साइन सी की वैल्यू है 3√3 से कम होती है, ओके, थैंक यू। अगर आपको वीडियो पसंद है तो लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई वीडियो के साथ, ठीक है, ओके।